नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे भाई हैं जो कई बार मेरे लाइव प्रोग्राम में या कमेंट करके पूछते हैं कि भैया हमें शॉप खोले हुए 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए या 2 महीने हो गए, तो भैया ये शॉप कितने दिन में सेट हो जाएगा? कुल मिला के इस प्रकार का मतलब क्वेश्चन रहते हैं लोगों के कि भाई इस शॉप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कितने दिनों में शुरू हो जाएगी? तो इस बारे में आज का वीडियो है और मैं आपको बताऊँगा शॉप कितने दिनों में स्टार्ट होके और आपकी सेटअप हो जाती है, मतलब कुल मिला के रनिंग हो जाती है शॉप। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो कोई भी शॉप खोलने के लिए सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है। शॉप इस पे भी डिपेंड करता है कि भाई कितना जल्दी शॉप आपका सेटअप हो जाएगा, मतलब कितनी जल्दी आपको उससे अच्छी अर्निंग होने लगेगी। उन चीज़ों के लिए भाई कुछ चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितने पैसा लगा के अपना शॉप खोला है। भाई ज़्यादा पैसा लगा के अगर शॉप को खोला है तो भाई कम टाइम में आपकी शॉप रनिंग हो जाएगी, मतलब जम जाएगी। तो भाई उसका कारण मैं बताता हूँ कि ज़्यादा पैसा वालों की जो शॉप होती है, ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका कम टाइम में शॉप कैसे करके एकदम सेटअप हो जाता है। कि देखो भाई, जब आप ज़्यादा पैसा लगाओगे तो ज़्यादा मटेरियल होगा आपकी दुकान में। जब भाई ज़्यादा मटेरियल होगा तो सीधी सी बात है, ग्राहक आएगा तो उसमें वापस नहीं जाएगा आपकी दुकान से। अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाया है और 2 आइटमों को लेके बैठे, जैसे मान लो प्लम्बिंग लेके बैठ गए हो, आप हार्डवेयर लेके बैठ गए हो, ये 2 प्रकार का आइटम आपने 10 लाख लगा के स्टार्टिंग किया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इतने पैसा काफ़ी हो गया भाई। कहने में तो 2 मिनट लगते हैं कि भाई 10 लाख रुपए लगा लो, 20 लाख रुपए लगा लो, लेकिन भाई जो कमाता है उस पैसे की कदर को वही जानता है कि उसने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया है। तो भाई 10 लाख रुपए भी बहुत होते हैं दुकान स्टार्ट करने के लिए। तो भाई 10 लाख रुपए जब आप लगा दोगे और 2 आइटम को लेके बैठोगे, जैसे हार्डवेयर हो गया, पेंट हो गया, किसी भी प्रकार के 2 आइटम लेके बैठ जाओ, भाई एक काम को स्टार्ट करने के लिए 4-5 लाख रुपए आपके पास मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि जब 4-5 लाख का मटेरियल आप परचेज करते हो तो उतने पैसे में क्या होता है कि एक छोटी मोटी वैरायटी आपकी बन जाती है। मतलब आपकी दुकान में भर भर के तो स्टॉक नहीं होगा, लेकिन इतना मटेरियल आपकी दुकान में होगा कि ग्राहक लौट के नहीं जाएगा। भाई जो बड़ी दुकानें होती हैं, अब मैं आपको बताऊं, मानो जैसे अब मेरा हार्डवेयर शॉप है, हार्डवेयर में मैं हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लाइट, इस प्रकार का मतलब कुल मिला के काफ़ी सारा मटेरियल मैं मिक्स करके बेचता हूँ। अब जैसे बात आती है कि भाई एक मतलब प्लम्बिंग शॉप कोई खोल रहा है, अब उसने 5 लाख लगाया है दुकान के अंदर, ठीक है? तो 5 लाख में वो केवल एक कंपनी का ही माल भरेगा, सीधी सी बात है। वैसा तो है नहीं, 2-2 3-3 कंपनियों का माल 5 लाख में स्टॉक कर लेगा। तो भाई 5 लाख वाला क्या करेगा, एक कंपनी का माल लाएगा, भाई एक-एक 2-2 थैली लेके आ जाएगा, मतलब मटेरियल की। अब भाई जिसका इन्वेस्टमेंट 20 लाख 50 लाख है और केवल प्लम्बिंग लेके ही बैठा है, तो वो क्या करेगा, भाई पाइप के 10 बंडल उसके गोदाम में पड़े होंगे, ठीक है? एल्बो का पूरा कट्टा पड़ा होगा, ठीक है? इस प्रकार से उसका जो स्टॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब उसको क्या फ़ायदा मिलता है, उसको ये फ़ायदा मिलता है ज़्यादा पैसे वाले को, कि भाई अगर उसके दुकान पे बड़ा ग्राहक आ जाता है तो भी वो आसानी से अटेंड कर लेगा उस ग्राहक को। लेकिन जैसा मैं हूँ और जैसे आप भाई जो नया शॉप मेरे जैसा खोलना चाहते हैं और जिनका छोटा सा शॉप हो, तो भाई वो लोग क्या करेंगे, कम पैसे में यही कर सकते हो। क्योंकि भाई मैंने भी ये किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने कम पैसे से अपना स्टार्ट किया, तो भाई मैंने क्या किया, एक एक पैकेट ले आया, ठीक है? और एल्बो का एक पैकेट ले आया, टी का एक पैकेट ले आया, सॉकेट का एक पैकेट ले आया, हार्डवेयर में डटाले का एक डिब्बा ले आया, मतलब 8 इंची का, एक 10 इंची का, एक 12 इंची का, इस तरह से मैंने एक वैरायटी बना ली थी। लेकिन स्टॉक भर भर के नहीं था मेरे पास। तो भाई उसका कारण ये था कि इन्वेस्टमेंट मेरे पास मोटा नहीं था। तो इस प्रकार से जब आपका इन्वेस्टमेंट मोटा होगा तो आप ज़्यादा मटेरियल मतलब इसमें स्टॉक कर सकते हो दुकान में। कम पैसे में भाई आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल लाना है, ज़्यादा प्रकार के आइटम लाने हैं कम पैसे में। यही तरीका होता है बिजनेस आगे बढ़ाने का। कि भाई तो अब मैंने आपको बता दिया कि दुकान को किस तरह से सेटअप करोगे। ज़्यादा पैसा लगाना है तो भाई आप बल्क क्वांटिटी में माल को खरीद सकते हो। और अगर छोटे पैसे से अपना शॉप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या कर चुके हो, तो भाई आप थोड़ा सा सब्र करो। देखो कम पैसे वाले का जो शॉप होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है जमने में। और जिसका स्टॉक ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, तो उसका शॉप कम टाइम में ग्रोथ कर जाता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि जिसने कम पैसा लगाया वो आगे नहीं बढ़ेगा। भाई बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिसने कम पैसा लगा के अपनी शॉप को आगे बढ़ाया है। तो भाई आपके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ये। देखो भाई थोड़ा सा सब्र रखो, आपने कम पैसे से शॉप स्टार्ट किया है, बिल्कुल चलेगा। देखो भाई जब आपका शॉप कम पैसे से स्टार्ट है ना, तो आप छोटे आइटमों पे फोकस ज़्यादा करो। क्योंकि भाई मैंने छोटे आइटमों पे फोकस ज़्यादा किया था। जैसे आपका फावड़ा हो गया, परात हो गया, ठीक है? हार्डवेयर के मामले में डोर फिटिंग का सारा सामान हो गया। भाई फैंसी हार्डवेयर मत रखो। अगर आपको लगता है कि अगर फैंसी हार्डवेयर के चक्कर में पड़ोगे
तो सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा जाएगा। तो भाई अभी स्टार्टिंग में आप एक एक डिब्बा लेके आओ सब चीज़ों का, ज़्यादा स्टॉक मत करो माल का। 12 इंची का एक डिब्बा ले लो, 10 इंची का एक डिब्बा ले लो। आप 10 इंची का या 12 इंची का एक डिब्बा लाओगे, 4 या 6 पीस निकलेंगे। अब भाई मुझे मालूम है अगर 10 डंडारे वाला आ जाएगा आपके पास तो माल नहीं निकलेगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, आप ये भी तो सोचो जब आपने छोटी दुकान है आपकी, तो आपके पास बड़ा कस्टमर भी नहीं आएगा भाई। बड़ा कस्टमर केवल बड़ी दुकान पे ही भागता है। अगर कुछ लोग ऐसे भी वीडियो मैंने देखे हैं, जो लोग वीडियो में बताते हैं कि भाई अगर 3 लाख 4 लाख रुपए से आपने दुकान खोला या 5 लाख से दुकान खोला, तो आप क्या करोगे, एक एक 2 2 डिब्बे लेके आओगे, ठीक है। अब एक 2 डिब्बे में अगर मानो आपने कोई आइटम लेके आए कि अगर थोड़ी देर को मान लो पानी के मोटर हैं, आप 2 पीस लेके आए, ठीक है, मतलब एक आधे हाउस पावर का, एक 1 हाउस पावर का। अब ग्राहक आ गया कि भाई मेरे को 1 हाउस पावर का मोटर चाहिए, 2 पीस चाहिए, तो भाई नहीं निकलेंगे आपके पास, वो ग्राहक आपके पास से वापस चला जाएगा। ये बात सही है, वो आपके पास से वापस चला जाएगा। लोकल मार्केट करीब है तो आप उसे इस तरीके से डील कर सकते हो कि भैया एक पंप मेरे पास अभी है और भाई मैं एक पंप आपको कल दे दूंगा, ठीक है। सामने वाले से उसे 10 रुपये या 20 रुपये 50 रुपये कम करके माल को बेच लो, क्योंकि भाई जब उसे सस्ता लगेगा दूसरे से तभी वो आपसे रुकेगा, ठीक है। क्योंकि तभी वो आपसे खरीदारी करेगा, क्योंकि उसे एक दिन रुकना भी तो पड़ेगा दूसरे पंप के लिए, जब तक उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मानो आपने कोई पंप उसे 3000 रुपये का दिया, ठीक है, और सामने वाला भी 3000 का दे रहा है और उसके पास 2 पंप ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो 2 पंप अभी दे देगा, ठीक है। जैसे कस्टमर पहुंचेगा, कस्टमर आपके पास आया, आप बोल रहे हो कि भैया मेरे पास भी 3000 का है लेकिन एक पंप मैं आपको कल दूंगा, तो वो कस्टमर आपके पास नहीं रुकेगा और बोलेगा जब भाई सेम रेट है तो मैं वहीं जाके लूँगा। आप क्या करें, आप 50 रुपये कम करके उसको पंप दे दो और बोलो कि भैया एक कल मिल जाएगा। तो ऐसे करके अगर लोकल मार्केट करीब है तो आप तुरंत मंगा के उसे और दूसरे दिन उसे प्रोवाइड वो आइटम करा सकते हो। ऐसे में क्या होगा, कस्टमर को ये लगेगा कि सामने वाले के पास मैं गया तो महंगा था, इन भैया के पास सस्ता था, तो वो आपका ग्राहक जम जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप दुकानदारी को थोड़ा सेटअप करो और छोटे छोटे आइटमों को ज़्यादा रखो। देखो भाई छोटी दुकान पे छोटे कस्टमर आएंगे, बड़े कस्टमर नहीं आएंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि छोटे आइटमों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो उससे दुकानदारी आपकी जल्दी जम जाएगी। अब बात आती है कितने दिनों में जम जाएगी, तो अब आप इस चीज़ से क्लियर समझ गए होंगे कि भाई कितने दिनों में जमेगी दुकानदारी। देखो आप जितना छोटा आइटम रखोगे उतना ग्राहक आपके पास ज़्यादा आएगा। और सबसे पहली चीज़ ये भी है एक कि भाई जो आइटम आपकी दुकान में नहीं निकलना है, ठीक है, पैसे का बंदोबस्त करके जल्दी से जल्दी वो आइटम अपनी दुकान में लाओ। जितना आप कस्टमर की डिमांड को समझते हुए माल को प्रोवाइड करा पाओगे, मतलब समझ गए आप। अगर जो भी कस्टमर मांग रहा है वो आपकी दुकान में निकल रहा है, तो अगर ऐसा आपके पास 1 साल भी चल गया ना, तो 1 साल में दुकानदारी इतनी अच्छी हो जाएगी जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। तो भाई मैंने इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया था जब दुकान स्टार्ट किया था कि भाई मैंने छोटे-छोटे आइटमों को रखा, कस्टमर जो भी माँगने आ रहा है मैंने एक डायरी में लिख लिया। अगले दिन या उससे 2-3 दिन के बाद मैंने वो माल जल्दी से जल्दी अपनी दुकान में लाने की कोशिश की। और भाई पैसे का बंदोबस्त कहीं न कहीं से आपको ही करना है। और भाई सबसे पहली चीज़ ये भी समझो एक चीज़ कि उन आइटमों को ज़्यादा रखो जिसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, भले प्रॉफिट कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो उन आइटमों को पहले दुकान में रखो लाके। तो ऐसे आइटमों को जब रखोगे तो दुकान बहुत कम टाइम में ग्रोथ कर जाएगा। और रही बात कि दुकान कितने दिनों में ग्रोथ कर जाएगा, तो भाई एक लगभग बता दे रहा, कम से कम आप 1 साल का इंतजार करो। 1 साल में दुकान लगभग सेटअप हो जाते हैं सभी के। और भाई कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि देखो भाई दुकान हमारी 1 साल हो गया या 2 साल हो गया लेकिन सेटअप नहीं हुई, क्या दुकान को बंद कर दें? तो भाई हार मत मानो, लगे रहो। और कंपटीशन में देखो भाई कुछ लोग बोलते हैं कि किस धंधे को करें, तो मेरे हिसाब से ये मान लो जो धंधा आपकी मार्केट में पहले से है आप उसी लाइन की दुकान खोल लो। अब बात आती है मैंने दुकान हार्डवेयर का ही क्यों चूज़ किया था। एक सब्सक्राइबर थे मेरे, तो उन्होंने ये चीज़ पूछा था कि मनीष भैया आप ये बताओ आपने हार्डवेयर का दुकान ही क्यों खोला। तो भाई मैंने ये सोच के खोला था कि एक पास में मेरे हार्डवेयर का दुकान था, उनका चलता था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं एक हार्डवेयर का शॉप खोल लूँ और सामने वालों का जो ग्राहक है वो जब मैं दुकान खोलूँगा तो मेरे पास ज़रूर आएगा। और आएगा तो मैं भाई सस्ता दूंगा, महंगा दूंगा, जैसे भी डील करूँगा और मेरे पास ग्राहक आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस हार्डवेयर को छोड़ के कोई और काम कर लेता ना, तो मुझे ग्राहक बुलाने में अपनी दुकान में बहुत टाइम लगता। लेकिन जब एकदम सामने मैंने दुकान खोल ली तो सीधी सी बात है उनका कस्टमर मेरे पास आना शुरू हो गया और इस तरह से मेरी दुकान बहुत कम टाइम में सेटअप हो गई। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।